हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स। ठीक है। आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं बच्चों अपने चैप्टर 3 की। ठीक है, ये हमारा कौन सा सिलेबस चल रहा है? 2023 और 2024। बच्चों इसका चैप्टर का नाम है हमारा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर। ये बच्चों वीडियो जो है पूरे चैप्टर की एंड तक होने वाली है, तो कृपया करके आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको हर चीज जो है समझ में आएगी। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइस रेशियो ओब्लिक गेनिंग रेशियो निकालने का। ठीक है बच्चों। दूसरा ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर गुडविल का। ठीक है, हमारी गुडविल जो है काफी तरह की होती है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रीटमेंट कब करना है। उसके बाद होता है बेटा हमारा प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट होगा हमारा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात कर जाए तो हमें जो रिजर्व है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाली कॉन्सेप्ट भी है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। पुराने प्रॉफिट में से बांटना है नहीं बांटना है, ये भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों इसके अंदर किसका है? रीवैल्यूएशन का है। तो ये 5 टॉपिक जो है आज की वीडियो के अंदर हमें कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो है आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों सारे मिलेंगे, और इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं। सो प्लीज आप लोग जाके देखो और आपको चीजें समझ में आएगी। इवन जो है मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर जो है WCR और IFR का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों के दोनों कैसे किए हुए हैं, अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है। लिंक मैं आपको दोनों ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप इन दोनों को अलग से भी देख सकते हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम खराब करे हुए। ठीक है, मैं एक बार बच्चों पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा? तो बच्चों रेशियो निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं अभी आपको करके ही बताऊंगा क्या होता है। मान के चलो बच्चों, एक छोटी सी चीज और है कि इसका आंसर या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आता है। और अगर इसका आंसर माइनस में आता है दैट्स मीन ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस ही कर रहा है। ठीक है। और अगर ये आंसर माइनस में करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? ये बच्चों गेन निकल कर आता है। मान के चलो बच्चों ABC 3 पार्टनर है, रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। और अब ये रेशियो कैसा चाहते हैं? 2:1। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओल्ड माइनस न्यू। अगर ए की बात करें तो ए का ओल्ड कितना है बच्चों? 3/6। सर ये 6 कैसे आया? 3:2:1। इन तीनों को जोड़कर 2 और 1 यानी कि इसका 5, यानी कि ए का न्यू कितना है? 2/5। अब आप लोगों को क्या लेना है? इसका एलसीएम। 30 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3/30। एक हो गया बच्चों। अब बी की बात करते हैं। तो बी का कितना है? ओल्ड कितना है? 2/6 माइनस 2/5। 30 10 माइनस 12 कितना आया? माइनस का 2/30। और माइनस का मतलब मैंने अभी बच्चों पढ़ाया था आपको क्या होता है? गेन। और ये प्लस में है तो ये क्या है आपका? सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चों। अब हम सी की बात करते हैं। सी का आंसर होता है 1/6 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू में 30। 5 माइनस 6 इक्वल टू में माइनस का 1/30। और माइनस का है इसका मतलब ये भी गेन है, यानी कि इस बंदे ने ए ने अपने में से 3/30 से निकाल के कुछ बी को दिया और कुछ सी को दिया। तो सी और बी यानी कि जो बी और सी हैं ये अपना शेयर जो इन्होंने खरीदा है उसके बदले में ये ए को पैसे देंगे। तो बच्चों अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करके चलें तो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ये हमारी जो है बच्चों ट्रीटमेंट होता है पीएसआर का। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने गुडविल की। इसी के अंदर है गुडविल का ट्रीटमेंट।
तो बच्चों गुडविल दो तरह की होती है। एक वो गुडविल जो हमारी लेटेस्ट अभी एडजस्टमेंट होनी बाकी है, यानी कि एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है। और एक गुडविल होती है बच्चों अपीयर गुडविल होती है, या आप उसे क्या बोलोगे एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, या फिर आप उसे क्या बोलोगे ओल्ड गुडविल होती है। ये ओल्ड गुडविल होती है, या फिर आप उसे यानी कि जो कि हमारी पुरानी यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में शो करती है। ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट वाली का ट्रीटमेंट देखना क्या होता है। इसका एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अगर कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल गिवन है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और अपीयर गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल की अगर बात करें तो देखो बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट होती है एक छोटी सी। बैलेंस शीट में ये हमारी एसेट साइड होती है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों डेबिट होता है। और एसेट्स में ही क्या होती है हमारी पुरानी गुडविल शो करती है। ठीक है। तो जो जिस चीज का नेचर डेबिट होता है उसको आज हमें राइट ऑफ करना है, तो उसका नेचर बच्चों रिवर्स हो जाएगा। तो डेबिट वाले का नेचर क्या होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आप लोग की ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चों अब रेशियो कौन सा होगा, तो रेशियो भी इसके अंदर कैसा होगा बच्चों ओल्ड रेशियो ही गिवन होगा। इन द सेंस है पुराना पार्टनर, पुराना रेशियो, पुरानी गुडविल, पुरानी बैलेंस शीट। तो हर चीज बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम गिवन होंगे वो सारे के सारे कैसे बटेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर बटेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकते हैं बच्चों, या फिर क्या हो सकते हैं या लॉस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को मैं 8 आइटम बता के चलूंगा, और ये 8 आइटम के अलावा आपकी बैलेंस शीट में और कोई आइटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बन गई बच्चों मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये होती है बेटा मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी के बाद ये कौन सी होती है मेरी एसेट्स। ठीक है। अब अगर लायबिलिटी की बात करके चलें तो लायबिलिटी में बेटा आइटम गिवन होते हैं 5, और एसेट्स में आइटम गिवन होंगे बेटा 3। ठीक है, 5 और 3 8। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बच्चों क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों डेबिट। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप सब समझदार बच्चे हो। चलो इधर क्या क्या गिवन होगा बेटा, पुराना जनरल रिजर्व गिवन हो सकता है। क्या गिवन हो सकता है जनरल रिजर्व, या फिर पुराना क्या गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो, जैसे मर्जी बोलना है आप लोग को वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन होगा, या फिर आपको इधर क्या गिवन हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में एक रिजर्व और हो सकता है जिसका नाम बेटा क्या होता है कंटिजेंसी रिजर्व होता है। ये हम जो है आपातकाल के लिए बचा कर रखते हैं। तो 5 आइटम हो गए 1 2 3 4 5। इधर 3 आइटम होते हैं बेटा गुडविल। अभी मैंने इसके ऊपर ट्रीटमेंट बताई थी, इसको ही बोलते हैं हम लोग ओल्ड गुडविल बोलो, या आप लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अपीयर गुडविल बोलते हैं। ठीक है। अब एक प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन होता है। देखो एक ये प्रॉफिट एंड लॉस है जिसका लाइबिलिटी में होगा तो क्रेडिट नेचर का होगा, और एक ये प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि मेरा किधर लिखा हुआ है एसेट्स में, और एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों डेबिट होता है। और एक चीज और गिवन होगी जिसका नाम होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों। इन तीनों का क्या है हमारा डेबिट नेचर है, तो इसको हम पुराने पार्ट टर्म से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर देंगे बच्चों क्रेडिट कर देंगे। और इन सब का नेचर क्या होता है हमारा क्रेडिट होता है, और इनको खत्म करने के लिए राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे बच्चों हम डेबिट कर देंगे। तो आते हैं हम जनरल एंट्री पढ़ते हैं, इसके बाद एंट्री क्या बनती है। ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटीज वाले आइटम की एंट्री पास करते हैं हम लोग। कितने गिवन थे वो 5 आइटम थे। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बच्चों क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम डेबिट, यानी कि जितने भी वो 5 आइटम थे। तो एंट्री क्या बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटेंजेंसी रिजर्व।
जरूरी नहीं है बच्चों आपको ये एक ही क्वेश्चन के अंदर पांचों चीज गिवन हो सकती है, हो सकता है एक गिवन हो, दो गिवन हो सकता है कि एक भी गिवन ना हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टू ओल्ड पार्टनर, और बच्चों रेशियो भी कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी वाले आइटम हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चों अपनी एसेट्स वाली। एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है, और डेबिट में जितने भी आइटम गिवन होंगे उनको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनती है बच्चों ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एंट्री बन गई, और बेटा ये भी किस रेशियो में बटे गई, आपका ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट या लॉस आप बोल सकते हो, प्रॉफिट या लॉस। जब ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो रेशियो भी बच्चों कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो के ही होगा। बच्चों ये ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है, यानी कि दो चीजें हैं। ठीक है, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, इन आठों में डिस्ट्रीब्यूट क्या एंट्री क्या बनेगी। दो कॉन्सेप्ट है, कहता है टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कि इनको अपने पार्टनर्स के बीच में बांटना है, या फिर वो ही पांच केसेस अलग अलग बोलेगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पहला क्या बोलेगा, पास सिंगल एंट्री, ये कॉन्सेप्ट होगा। या फिर क्या बोलेगा, पास एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर क्या बोलेगा, डू सॉरी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी आपके बैलेंस शीट के आइटम थे इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। या फिर वो क्या बोलेगा, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, कि आपको अपनी बुक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, या फिर आप लोग को जो है सिंपल सी बात है, एक और बोलेगा, टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, कि जो जो आइटम आपके पुरानी बैलेंस शीट के अंदर थे उनको हमें न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है। तो ये पांच लाइनें अलग अलग हो सकती हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है एक ही एंट्री, इन पांचों केसेस में एक एंट्री पास होगी बच्चों। एंट्री क्या पास होगी, इन केस अगर ये प्रॉफिट की फिगर है, यानी कि क्रेडिट वाली अमाउंट अगर ज्यादा है, या फिर ये लॉस की फिगर है यानी कि डेबिट वाली अमाउंट ज्यादा है नेट निकालते समय, तो आप एंट्री पास करते हो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अगर इन केस लॉस है तो ये एंट्री कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बच्चों एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पहले एंट्री की बात करते हैं। अगर हमें टू बी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो एंट्री या तो आपको डिस्ट्रीब्यूट किसका करना है, लायबिलिटी के साइड के आइटम का, या फिर किसके आइटम का करना है, एसेट साइड के आइटम का। ठीक है, तो एंट्री बच्चों मैंने अभी सिखाई थी ना आप लोगों को, ये वाली एंट्री दो, ये लायबिलिटी के आइटम का है, ये आपकी एसेट्स का आइटम का है, तो सेम यही एंट्री जो है आप लोगों की पास होती है डिस्ट्रीब्यूट के केस में। मैंने बताया सी अपर पेज, उससे ऊपर वाला पेज आप लोग देख लेना, एंट्री सेम है, सेम एंट्री विल बी पास। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने IFR WCR की, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, मान के चलो बच्चों कितने रुपए का रिजर्व बनाया, 10,000। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है बच्चों, आप मान के चलो कि अब कोई फर्म है, इंडस्ट्री है, वहां पे जो है मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो है मैन्युफैक्चरिंग का या कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम होता है, तो वहां पे चोट लगने की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा होती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि फर्म जो होती है वो अलग से एक रिजर्व बना के रख लेती है, कि अगर फ्यूचर में किसी भी अब हमारे एम्प्लॉय को चोट लगती है, तो वो चोट जो है हम लोग यहाँ से इस फंड से अरेंज कर लेंगे।
तो बच्चों वो 4 केसेस गिवन होंगे और 5वां केस मैं आपको अलग से बताऊंगा। रिजर्व कितना गिवन है बच्चों आपको 10,000 रुपीज का। मान के चलो कि बच्चों क्लेम हुआ ही नहीं है। दूसरा, क्लेम हुआ तो है लेकिन हमारी रिजर्व की अमाउंट से थोड़ा कम हुआ है, या रिजर्व के अमाउंट के बराबर हुआ है, या रिजर्व के अमाउंट से हमारा ज्यादा हुआ है। और 5वां केस कहता है कि आपने कोई WCR बनाया ही नहीं था और क्लेम बच्चों फिर भी हमारा 2,000 रुपए का हो गया। तो इन पांचों ही केस में बच्चों एंट्री क्या क्या बनेगी, जरा मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। मान के चलो एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन में दो पार्टनर गिवन है, ए और बी। इनका रेशियो कितना गिवन है 1:1। ये ओल्ड रेशियो गिवन था और वो न्यू रेशियो चाहते हैं बच्चों 3 और 2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारी लाइबिलिटी का आइटम है, और लाइबिलिटी जो भी आइटम होते हैं वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाते हैं। तो आओ एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री केस की एंट्री पास करेंगे। हमारा केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है और ये केस मेरा 5th है। तो पहले केस में है बच्चों रिजर्व कितना रुपए का रखा हुआ है आपके पास में 10,000 रुपीज का बनाया था ना अभी आपने रिजर्व, देखो ये वाली फिगर जो है। और क्लेम कितने रुपए का हुआ है हमारा 0 रुपए का। तो यानी कि हम अपने पास प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिजर्व बना के रखा था 10,000 रुपए का, लेकिन वो क्लेम नहीं हुआ तो वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा, पार्टनर्स का हो जाएगा। तो 2 इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी। तो 10,000 को जो है हम इनके ओल्ड रेशियो इक्वल इक्वल में बांटेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 5,000 और 5,000। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब केस 2 की एंट्री देखते हैं। केस 2 के अंदर भी बेटा WCR कितने रुपए का रखा हुआ है मेरे पास में 10,000 का, लेकिन दूसरे केस में जो है 8,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, क्लेम हो गया। तो उसकी एंट्री बनाएंगे 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 रुपीज। 10,000 में से 8,000 का नुकसान हो गया तो कितना बच गया 2,000 बच गया। उस 2,000 को जो है हम पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। ए इज कैपिटल और हमारा दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों, बी इज कैपिटल। 2,000 को इक्वल इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो ये बन जाएगी। दूसरे केस की एंट्री होगी बच्चों। अब हम तीसरे केस की एंट्री बनाते हैं। तीसरे केस में बच्चों रिजर्व कितने रुपए का रखा हुआ था 10,000 का, और क्लेम भी कितना रुपए का हो गया पूरे 10,000 रुपीज का। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कमीशन क्लेम पूरे 10,000 रुपीज का। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा तो कोई भी एंट्री पास नहीं, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में WCR कितने रुपए का था बच्चों मेरे पास में 10,000 रुपए का, और मेरा क्लेम इस बार ज्यादा हो गया था। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कमीशन क्लेम 12,000 रुपए का हो गया था, जिसमें कि 2,000 एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। अगर एक्स्ट्रा नुकसान होगा तो वो नुकसान हमारा डेबिट होता है, और उसे हम किस नाम से डेबिट करेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन के नाम से डेबिट करेंगे। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट है तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। क्योंकि अगर लॉस या प्रॉफिट आता है किसी भी रिवैल्यूएशन के अंदर तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन 2,000 का था, अब हम क्या करेंगे, ए पार्टनर बी पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल हमारा डेबिट। 2,000 था तो उसे हम जो है 1,000 कर कर बांट देंगे। ये बच्चों जो है मेरी फोर्थ केस की एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं अपने 5 केस की एंट्री, जिसमें WCR हमने नहीं बनाया था लेकिन फिर भी क्लेम हो गया। जब क्लेम बनाया ही नहीं, सॉरी रिजर्व बनाया ही नहीं, तो WCR डेबिट भी नहीं होगा। तो सीधी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,000 रुपए। और जैसे ही हमने इस वाली फोर्थ केस में अपनी रिवैल्यूएशन को बांट दिया था, सेम एज इट इज इसको भी यहाँ पे बांट देंगे। टू रिवैल्यूएशन, और बच्चों डेबिट क्या क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, ए डेबिट, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। 2,000 का नुकसान था, 2,000 के 2,000 को हम बांट देंगे 1,000 एंड 1,000 के अंदर। बच्चों ये मेरा जो है WCR का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन कैसे कैसे बनता है, बच्चों ये हमारा पर्टिकुलर इसका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। ये इसका रुपीज
पर्टिकुलर रुपीज। बच्चों ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी डेबिट साइड होती है। ये डेबिट का मतलब जितने भी आएंगे यहाँ पे लॉसेस आ सकते हैं, जितने भी होंगे यहाँ पर प्रॉफिट आ सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैसे आएगा वो देखना। बाय, अगर आपकी किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू घट जाती है तब आपका प्रॉफिट होगा। या फिर आपके बिजनेस में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स देखने के लिए मिल जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आपको मिल जाती है तो उसमें भी आपका फायदा होगा। सेम एज इट इज लॉस कैसे कैसे होंगे बेटा, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू घट जाती है, या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, या फिर आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है ना होके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो इसका टोटल है 100 रुपीज और इन सब का टोटल आया बच्चों 80 रुपीज, तो 20 रुपीज का डिफरेंस यहाँ पे हुआ। और अगर डिफरेंस यहाँ पर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट। टी एफ का मतलब ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर में, और रेशियो भी कौन सा होगा बच्चों, हमारा ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है, इन केस हमारा डिफरेंस जो है यहाँ निकल कर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, लॉस ट्रांसफर ए और बी। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। इस तरीके से जो है बच्चों आपकी ये वीडियो जो है यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में आप लोग प्लीज शेयर करना, और जो है लाइक और सब्सक्राइब तो भैया जरूर ही कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।